हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी तक हमने जितना कर लिया है, होप आप सारी वीडियोस देख के आए होगे और चैप्टर को बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पेजेस कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट। मतलब आधे चैप्टर में हमने पेरीमीटर के बारे में देख लिया, अब आते हैं एरिया पे। सो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस, जिसमें हमने देखा था पेरीमीटर होता है, जैसे अगर मैं ये बॉटल देख रही हूँ तो इसके जो एजेस है, जो इसकी बाउंड्रीज है, उसका हमें पता चलता है पेरीमीटर से। लेकिन जब मैं इस बॉटल को कहीं रखूंगी तो ये कितनी जगह लेगा, कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वो होता है एरिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो अब देखते हैं, अगर हम बात करें, अब जैसे हमने पेरीमीटर में तो देखा कि सारी साइड्स का सम कर दो, पेरीमीटर निकल आता है। फिर उसमें हमने देखा कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका कुछ फॉर्मूला बन जाता है। एरिया में हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में हमें पता है इस तरीके से हमारा स्क्वायर होता है और इसकी जो भी साइज होती है, जैसे अगर ए है तो ये भी ए होगा, ए होगा, ए बोले तो कोई भी नंबर, 7 है तो सारी साइज 7, 8 है तो सारी साइज 8, 2 है तो सारी साइज 2। सो सारी साइज हमारी सेम होती है स्क्वायर में। सो एरिया होता है जो भी आपके पास साइड है उसका स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल अगर मैं बताऊं तो साइड स्क्वायर का मतलब है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। क्या बोला मैंने? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। मतलब अगर ये स्क्वायर है आपके पास और इसकी साइड 4 है, मतलब सारी साइड्स 4 है, तो सिंपल 4 इंटू 4 16। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 है, सारी 2 है, सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब जो भी साइड है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 है तो 2 इंटू 2, 7 है तो 7 इंटू 7, 8 है तो 8 इंटू 8, 10 है तो 10 इंटू 10, इस तरीके से। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है बच्चे, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। मतलब अगर ये 6 है तो ये साइड भी 6 होगी, ये 2 है तो ये साइड भी 2 होगी। सो इसमें फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 6 इंटू 2 विच इज 2n। ठीक है, इस तरीके से जो कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 और 7 है तो 7 इंटू 4 कर दोगे, फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ सब सेम ही है तो साइड इंटू साइड। ठीक है, क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है पेज नंबर 137 पे। द एग्जाम्पल सेज अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। मतलब लेंथ है 5 मीटर एंड ब्रेथ है 4 मीटर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। ध्यान से समझना, ये जो हमारा फ्लोर है रेक्टेंगल शेप का है इस तरीके से, इसकी लेंथ कितनी? 5 है, ब्रेथ कितनी? 4 है। अब क्या बोला है, एक कारपेट है, एक स्क्वायर कारपेट है, इसका हमें साइड कितना दे रखा है? 3। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। सो देखो जरा, इस कारपेट को अगर हम यहाँ फ्लोर पे बिछाते हैं, मान लो कहीं सेंटर में हमने इसको बिछा दिया, सो अब जितनी भी ये साइड की जगह, यहाँ पे तो कारपेट नहीं है, सो ये कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले हम पूरे रेक्टेंगल का जितना कमरा है उसका एरिया निकाल लो, फिर तुम निकाल लो इसका एरिया, फिर माइनस कर दो। करके दिखाती हूँ मैं, और अच्छे से समझ में आएगा। पहले निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या लिख लो जो हमारा रूम है या फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 4 करेंगे विच इज 20। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये जो फ्लोर है भाई, इसका पूरा एरिया कितना है? 20 मीटर्स है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर या कारपेट। वो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड कितनी दे रखी है? 3, 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, सो हमें पता चल गया पूरा एरिया 20 है और इसमें कहीं ये 9 जो मीटर है, 9 मीटर स्क्वायर जो है, इतना कारपेट आ गया। अब बचा हुआ कितना होगा? पूरा 20 था, जिसमें से 9 पे कारपेट आ गया, तो कितना बचा हमारे पास? 11। सो 11 बचा हमारा, जितना इसका खाली वाली जगह होगी जिसको कह सकते हैं। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जब भी, जैसे हम जब पेरीमीटर निकाल रहे थे तो हमने पेरीमीटर निकाला, हम कैसे बोलते थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वायर का निकाल रहे हैं, 4 इंटू 2, 2 अगर मीटर में है तो हम लिख देते थे 8 मीटर, 2 अगर सेंटीमीटर में है तो हम लिख देते थे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब आप एरिया निकालते हो
तो उसमें यूनिट कैसे लिखते हो, जैसे अगर एरिया आया है 8 और सेंटीमीटर में तो आप लिखते हो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर मीटर में है तो 8 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, हमेशा इस तरीके से एरिया लिखा जाता है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं भाई 137 पेज पे भी। 4 square flower beds each of side 4 meter are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide। So एक piece of land है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ कितनी है 12 है, ब्रेथ कितनी है 10 है। अब क्या बोला है, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड है, कितने के 4 मीटर उनका वो है, कॉर्नर्स पे है वो, मतलब यहाँ पे एक कॉर्नर पे ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से फ्लावर बेड होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे इस तरीके से होगा। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सो एरिया किसका बनाना है, यहाँ तो पूरा लैंड है, ये इधर फ्लावर बेड आ गया, ये जो बची हुई सारी जगह है इसका हमें एरिया बताना है। तो फिर से वैसे करेंगे, पूरी लैंड का एरिया निकालो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको गुचर गुचर करने वाली हूँ बट आपको समझ में आ जाएगा। सो पूरी लैंड का जब मैं एरिया निकालूंगी, देखो यहाँ से समझो इस तरीके से इसको, यहाँ से हमने पूरी लैंड का एरिया निकाल लिया। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया, जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, है वो पीछे वाला जैसे ही, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगी, पूरा ये पिंक पार्ट आ गया। अब इस पिंक पार्ट में से अगर मैं ये येलो येलो पार्ट जो हैं, ये जो फ्लावर बेड वाले हैं, ये माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग जगह का एरिया, और यही हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ लैंड निकालते हैं। सो एरिया ऑफ लैंड, रेक्टेंगल है सो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है 10, सो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 120। मीटर्स में है सो मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं एरिया। अब ये पूरा हमारे पास लैंड का एरिया आ गया। अब फ्लावर बेड का निकालते हैं। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड का अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर शेप में, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी है 4 मीटर, सो 4 इंटू 4, सो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, सो ये आ गया हमारे पास 16। लेकिन ध्यान रखना है ये हमारे पास एक फ्लावर बेड का आया, एक स्क्वायर का निकाला ना, ऐसे कितने हैं 4 हैं, तो फर्दर 4 फ्लावर बेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। समझ में आई ये चीज। अगर आपने एरिया निकाला है एक स्क्वायर का तो इतने पार्ट का आ गया, अब ऐसे 4 है, सो 1 2 3 4 हो गए ना, तो हमें 4 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 करेंगे 64 आ जाएगा, मतलब ये चारों स्क्वायर बेड का एरिया कितना है 64। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चे, पूरे लैंड के एरिया में से कितना था 120, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बेड, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, ये बन गया 11, 11 में से 6 माइनस करो 6, 7 8 9 10 11, सो ये आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। सो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं। सो पेज नंबर 138 पे फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। अब हमें एरिया दे रखा है, एरिया कितना गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, सो ये इसकी लेंथ साथ में दे रखी है, लेंथ कितनी है 25 मीटर। हमें क्या बोला है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, बेसिकली आपको ब्रेथ निकालनी है। सो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है 25 इंटू ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। एरिया कितना दे रखा है 300 दे रखा है। अब देखो अगर आपको ब्रेथ निकालना है, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 300 अपॉन में 25। अब इतना बड़ा डिवाइड करो, या मैंने आपको कटिंग करना सिखाया हुआ है ना, कैसे कट करते हैं हम, 5 के टेबल में दोनों आएंगे। सो 5 5 जा 25, 5 इंटू 6
30 होता है और साथ में एक 0 है तो ऐसे लगा देंगे। आप 5 से इसको भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बेसिकली 12 5 ज़ा 60 होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो ब्रेथ हमारे पास आ गई, या जो विथ हमसे पूछी थी वो आ जाएगी 12 मीटर। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter। So एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 500, ब्रेथ हमें दे रखी है 200। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, टाइल्स लगानी है, टाइल्स बाउंड्री। देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पेरीमीटर निकालना है या एरिया। जब फेंसिंग बोलते हैं, फेंस क्या करते हैं हम, बाउंड्रीज पे फेंस लगाते हैं, लेकिन टाइल्स कहाँ लगती हैं, फ्लोर पे लगती है, तो पूरा एरिया हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहां से ये हो जाएगा, एरिया फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ गया 500 इनटू में 200। सो ये देखो 5 2 ज़ा 10, साथ में कितनी 0, 2 0 ये 2 0 ये, सो 2 0 और 2 0। ठीक है, इतना हमारे पास एरिया आ गया, सब कुछ मीटर में है, सो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कॉस्ट, कितना कॉस्ट पड़ेगा। सो ध्यान से देखो जरा, कॉस्ट हमें कैसे दे रखी है, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 स्क्वायर मीटर अगर आप करोगे तो 8 रुपीज़ का पड़ेगा। हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 1 2 3 4 5 0 है, 1 लाख है बेसिकली। ठीक है, सो अगर 100, ध्यान से समझना, इसको बिल्कुल बेसिक करके बता रही हूँ मैं। अगर 100 का, देखो जब भी हमें किसी चीज़ एक का पता होता है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ एक पेन जो है बच्चे 10 रुपए का है, तो बताओ 20 पेन कितने के आएंगे। सो आप कहोगे सिंपल 20 इंटू 10 कर दो। ठीक है, अगर एक का पता होता है जो प्राइस है और जितने का निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 100 का पता है, अगर 100 का 8 है तो 1 का कितना होगा, सिंपल 8 अपॉन 100 हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा का पता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ 20 पेन्स जो हैं वो कितने रुपीज़ के हैं, वो 200 रुपीज़ के हैं, तो बताओ 1 पेन कितने रुपीज़ का होगा। तो हम सिंपल करेंगे 200 को डिवाइड 20 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10। यहाँ पे भी वही किया मैंने, अगर 100 स्क्वायर मीटर को करने में 8 रुपीज़ लग रहे हैं तो 1 स्क्वायर मीटर 8 अपॉन 100 होगा। और अगर आपके पास एक का है, ज़्यादा का निकालना है, तो सिंपल एक का कितना है 8 अपॉन 100, कितने का निकालना है 1 लाख का। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 और साथ में 3 0। सो ये आ गया ₹8000। सो टोटल रुपीज़ कितने लगेंगे, 8000 रुपीज़ लगेंगे इसको पूरा टाइलिंग करने में। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट हमें 1 स्क्वायर मीटर का ही दे रखा होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्वेश्चन में हमें 100 स्क्वायर मीटर का दे रखा था, तो पहले हमने 1 स्क्वायर मीटर का निकाल लिया और उसके बाद सीधा 1 लाख जितना हमारा आया था उतने का निकाल लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो। So question 3 says a rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide. If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in the grove? अब उन्होंने एक ग्रूव है यहाँ पे बनाना है, उन्होंने यहाँ पे वो लगाने, कोकोनट ट्रीज लगाने हैं। अब इसका हमें बता दिया कि इसकी लेंथ है 100 और इसकी विड्थ है 50। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे हम कितने कोकोनट ट्री लगा पाएंगे, अगर एक मान लो इतनी जगह ले रहे हैं 25। ठीक है, ऐसे आप कितने लगा पाओगे, कितने लगा पाओगे, ये हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा भाई, इस पूरे का एरिया, तो वो निकाल लेंगे हम। एरिया कैसे निकालेंगे, सिंस ये रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ कितनी है 100 और ब्रेथ कितनी है 50। सो ये हो जाएगा 5000 स्क्वायर मीटर। सो एक मिनट, ये हमारा हो गया 5000 स्क्वायर मीटर, इतना है जो हमारे पास एरिया है इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे का इतना एरिया है। अब हमें पता चल गया कि भैया एक जो है वो 25 जगह लेगा। अब हम ऐसे अगर करेंगे 25 25 25 25, ये 100 हो गया, फिर ऐसे एक और लाइन लगेगी 200 की, 300 की, 400 की, ऐसे 5000 तक करना है। तो इसका कोई सिंपल वे भी तो होना चाहिए। आप इसी प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ा शॉर्टन अप कर दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि यार ये जरा सा मेरे पास ना एक कोई गेम है बच्चे की, इसका एरिया, इस पूरे का एरिया है 16
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसका है। अब मुझे यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाने हैं, ठीक है, अब ये मुझे ब्लॉक लगाने हैं यहाँ पे, और हर ब्लॉक 2 स्क्वायर मीटर का है, समझ रहे हो, ये पूरी जगह 16 स्क्वायर मीटर है, हर ब्लॉक 2 स्क्वायर मीटर का है। तो कितने ब्लॉक लग पाएंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया एक ब्लॉक, 2 जगह ऑक्यूपाई हो गई, एक और लगा दिया और 2 हो गई, एक और लगा दिया 2 हो गई, और लगाया हमने, ऐसे करते करते इतने लगा दिए मैंने, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरी ऑक्यूपाई हो गई जगह। और कितने ब्लॉक लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स लगे, ठीक है। अब जरा मैं इसकी कैलकुलेशन समझने की कोशिश करूं कि अगर मैं डायरेक्ट जितना मेरे पास पूरी जगह थी उसको अगर मैं डिवाइड कर देती, जितना मुझे स्क्वायर जितने एरिया का वो ब्लॉक पीस लगाना था, तो मेरे पास ऐसे ही डिवाइड करके आ जाता है 8। क्या ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो सकती है कि नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने का फॉर्मूला बन सकता है, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स बनने लगेंगे इसके लिए, जितना पूरा एरिया है, कितना एरिया है पूरा 5000, और जो आपने लगाना है वो एक कितनी जगह ले रहा है 25। सो अगर हम 5000 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी जगह में कितने ट्रीज लग पाएंगे। सो चलो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 5 के टेबल से हो जाएगा 5 5 जा 25, और इसको 5 के टेबल से करेंगे 5 1 जा 5 और साथ में 3 0, एक बार फिर से 5 1 जा 5 और इधर 5 2 जा 10 और साथ में 2 0, सो ये आ गया 200। सो दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लग पाएंगे, 200 प्लांट्स लग पाएंगे वहां पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says by splitting the following figures into rectangles find their areas। So ये पूरी फिगर है, इसको हम ज्वाइन कर करके रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे, देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूंगी, सो ये एक रेक्टेंगल आ गया, देन अगर मैं ऐसे करूँ सो एक रेक्टेंगल ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल आ गया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, एक रेक्टेंगल ये आ गया, एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। सो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से, जैसे एक ये मैंने मेथड बताया, मान लो ऐसे करने की जगह आपने ऐसे किया कि इसको ज्वाइन कर दिया, एक ये बड़ा रेक्टेंगल आ गया, और उसके बाद हमने मान लो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, सो ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। सो इसी को ही अलग अलग तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। ये मत सोचना कि अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे ही हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। फंसोगे कहाँ तुम, जब तुम्हें सारे सबकी, क्योंकि एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं कहीं मेजरमेंट्स नहीं लिखी हुई, तो वो मेजरमेंट्स निकालना मेन काम है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। मान लो इसी को हम मान रहे हैं, सो ये ले लिया हमने फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, इसको ले लेते हैं थर्ड और इसको ले लेते हैं फोर्थ। अब एक एक करके एरिया निकालते हैं। पहले सबसे पहले बड़े वाले का देखो एरिया, फर्स्ट वाले का कितना होगा, हमें क्या चाहिए होता है लेंथ और ब्रेथ, तो ये हमारा है, यहाँ देख लो ये 4 है, ये 3 है, सिंपल दोनों चीजें दे ही रखी हैं। सो ये हो जाएगा 3 × 4, ये आ गया 12। ठीक है, हम सारे अलग अलग निकाल के प्लस कर देंगे, पूरी फिगर का आ जाएगा। अब सेकंड वाले पे यहाँ पे चलो, अब इसमें देखो हमारे पास क्या है और क्या नहीं। सो ये ना तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेंथ है, ठीक है, इससे तो रबी हो गए, कलर चेंज करती हूँ मैं, ना तो हमारे पास ये वाली लेंथ है, ना हमारे पास ये वाली ब्रेथ है। अब एक एक करके निकाल लेंगे। कैसे, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, अब ध्यान से देखना। इसमें देखो इस पूरे को अगर मैं देखूँ तो ये 4 दे रखा था, ये वाला पार्ट 3 दे रखा था। अब ये पूरा अगर 4 है, अगर ये पूरा बच्चे 4 है और ये वाला पार्ट 3 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ 1 हो गया। सो यहाँ से मुझे मिल गया कि ये वाला जो मेरा इतना पार्ट है ये 1 है, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला पार्ट निकालना है, सो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, फिर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है ये पूरा कितना है, ये दिख रहा है 3 है, ये पूरा मतलब यहाँ से ये पूरा 3 होगा। अब इस पूरे 3 में ये वाला इतना पार्ट कितना है 2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा 1 होगा। सो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो गया। अब ये पूरा 3 है, जिसमें से इतना पार्ट 1 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 2 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। अब देखो जरा, जिस रेक्टेंगल पे हम थे इस वाले रेक्टेंगल में हमारे पास ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। सो निकाल देते हैं, वहां पे लिख देते हैं एरिया सेकेंड वाले का। सो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई 2 और ये 1, सो ये आ गया 2 × 1, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ थर्ड, अब थर्ड वाला अगर हम देखें
सो थर्ड वाले में यहाँ पे इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, एक 2 दे रखा है और एक हमारे पास 3 है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास ये पूरा बचा, तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखना। ये 1 है बच्चे, इतना पार्ट, ये भी पार्ट 1 होगा और यहाँ से ये इतना पार्ट भी 1 होगा। मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, डिवाइड नहीं करे, बस बता रही हूँ कि ये 1 है, ये 2 है। सो यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट भी 2 होगा, ठीक है। ये 1 है, सो यहाँ से इतना पार्ट भी 1 होगा। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2 3 4, ये पूरा हमारे पास कितना हो गया, 4, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो अभी हमने देखा पूरा 4 है, इतना पार्ट हमारे पास 2 है, तो रिमेनिंग ये भी 2 हो जाएगा। सो 4 इंटू 2 हो जाएगा। सो एरिया ऑफ फोर्थ हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8। अब हमने सारे पार्ट्स का एरिया निकाल लिया, सबको प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8 9 10 16 17 18 और ये आ गया 28। सो ये हो गया जी 28। मीटर में है सब कुछ, तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके क्लियर। चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है। अब बी पार्ट में देखो यहाँ पे ये पूरा 5 दे रखा है, ये पार्ट 3 है। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, तो इसके सामने वाला ये वाला जो पार्ट है ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा 3 दे रखा है। अब बच्चे अगर ये पूरा 3 है और यहाँ से इतना वाला पार्ट 2 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके सामने वाला भी, ये वाला भी 1 हो जाएगा। ये 2 है, सो ये वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा। सो ये रेक्टेंगल की भी लेंथ ब्रेथ आ गई हमारे पास, इस वाले रेक्टेंगल की भी। 3 रेक्टेंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, नेम कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकाल के प्लस कर देंगे। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, सो फर्स्ट रेक्टेंगल ये रहा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे 5 इंटू ब्रेथ कितनी है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया सेकेंड वाले का, रोमन में लिख देती हूँ, सेकेंड वाले का एरिया कितना है, 3 तो पूरा था, ये 2 और 1, सो 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड वाले का देखो 2 और ये 1, फिर से 2 इंटू 1, ये एरिया किसका हो गया, थर्ड वाले का। सो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और वो 5 1 ज़ा 5, सो ये आ गया 5 6 7 8 9। सो टोटल कितना आया हमारे पास, इस पूरे का एरिया आ गया 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो गाइस इस पार्ट को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड इसके आगे की जो पेजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।